नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीका है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का, जिसको अगर सही ढंग से किया जाए तो हर महीने एक अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। इसमें कैपिटल रोटेशन काफ़ी फास्ट होता है लॉन्ग टर्म की अपेक्षा, और क्यूमुलेटिव रिटर्न भी उससे काफ़ी अच्छा आता है अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करने का अगर प्रॉपर तरीका नहीं है, फिर अच्छे रिटर्न तो नहीं बनाए जा सकते हैं और उल्टे नुकसान होने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है। थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें स्टडी रिटर्न्स आते हैं जो कि लॉन्ग रन में आपकी कैपिटल को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। कंपाउंडिंग भी इसमें काफ़ी इजी होती है रेदर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आज इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी के ऊपर में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते इसके रूल्स को फॉलो किया जाए, रिस्क रिवार्ड को देखा जाए और स्टॉक सिलेक्शन सही ढंग से किया जाए। तो ये स्ट्रेटजी आपको राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट दिलाती है, जिससे कि अधिकतम ट्रेड आपके पॉजिटिव रहेंगे और उनमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है, तो जो बिगिनर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं स्ट्रेटजी पे। तो दोस्तों, ये हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और देखिए यहाँ पे हम आपको स्टॉक के चार्ट नहीं दिखा सकते हैं, करंट चार्ट दिखाना मना है, इसलिए इंडेक्स चार्ट में काम चलाना पड़ेगा। ये निफ्टी ऑटो का चार्ट है और इसमें टाइम फ्रेम डे का लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको 200 का मूविंग एवरेज लगा लेना चाहिए। 200 का मूविंग एवरेज एसेट के लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को दिखाता है। अगर एसेट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब है लॉन्ग रन में वो बुलिश है, और अगर इसके नीचे है तो इसका मतलब है लॉन्ग रन में वो बियरिश है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमको केवल बुलिश स्टॉक ही चाहिए, तो इसीलिए हम 200 का मूविंग एवरेज लगा करके रखेंगे क्लोज पे। स्टॉक इसके ऊपर होगा तभी उसको कंसीडर करेंगे, इसके नीचे रहेगा तो उसमें जो भी सिग्नल आएगा हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरा इंडिकेटर हमने जो लगाया है वो है RSI का, और RSI में हमने बाकी सारा तामझाम हटा दिया है। ये लाइन केवल 60 की है और केवल उसी को रखा है। 60 के ऊपर RSI पहुंचना चाहिए, दैट्स इट। उसके नीचे RSI कुछ भी करें हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो 200 के मूविंग एवरेज के साथ में अब हमने यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज लगा लिया है। तो डे के टाइम फ्रेम में 20 का मूविंग एवरेज थोड़ा सा स्लो रहता है। स्लो इन द सेंस कि मार्केट यहाँ पर पहुंच गया और यहाँ से वापस घूमा तो 2-3 दिन फॉल करेगा, तब जा करके 20 के नीचे आएगा, और इस केस में हमारा बहुत सारा आया हुआ प्रॉफिट निकल जाए। तो इसलिए हमको एक लोअर मूविंग एवरेज भी चाहिए, और लोअर मूविंग एवरेज के तौर पे हमने 10 का मूविंग एवरेज लगा दिया। सारी सेटिंग क्लोज पे है। तो अब हमको एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ करना है, इसका भी क्राइटेरिया हमको चाहिए, ताकि हमारी एंट्री और एग्जिट दोनों रूल बेस्ड हो और हमको एंट्री एग्जिट लेते समय कोई सोचना समझना न पड़े। तो उसके लिए हमने लगा दिया है सुपर ट्रेंड। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, 20 का मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है, इसके ऊपर 10 का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से स्टॉक हमको बुलिश सिग्नल दे रहा है। RSI भी 60 के ऊपर आ गया है, तो सब चंगा सी। अब एंट्री लेने के लिए हमारे सामने जो क्राइटेरियाज हैं, जो सुपर ट्रेंड है ये 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, बुलिश सिग्नल दे और 10 के ऊपर निकले तो हमारी एंट्री होगी। यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। अब एंट्री लेने के बाद जब तक सुपर ट्रेंड बुलिश है, देखिए बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी होगा जब मार्केट चॉपी होगा कि सुपर ट्रेंड 10 के पैरेलल या इसके नीचे भी आ जाए, तो उसमें टेंशन नहीं है। जब तक सुपर ट्रेंड बेयरिश सिग्नल नहीं देता है तब तक हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हम ट्रेड से एग्जिट कब करेंगे, जब सुपर ट्रेंड हमको बेयरिश सिग्नल दे देगा, और उसमें भी आप वेट कर सकते हैं। अगर 10 के नीचे प्राइस नहीं आया है तो कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सुपर ट्रेंड जब आपको बेयरिश सिग्नल दे देता है तो फिर वहां से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस वहां से कितना नीचे जाएगा, कितना करेक्ट होगा, वी डोंट नो। तो टू बी सेफर वहां एग्जिट कर जाइए। बाद में अगर 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर सुपर ट्रेंड फिर से बुलिश सिग्नल देता है तो यू कैन राइड इट अगेन। तो इससे क्या है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में ट्रेड में राइड करेंगे और ट्रेड आपका अधिकतम पॉजिटिव ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आपकी एंट्री हुई है तो यहाँ से देखिए सुपर ट्रेंड पूरा यहाँ तक पॉजिटिव रहा, यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने आपको नेगेटिव सिग्नल दिया, यहाँ पे आप एग्जिट हो गए और इस जगह पे फिर आपको एंट्री सिग्नल मिल गई, तो यहाँ से आप फिर राइड कर सकेंगे। उसके बाद सेम सेटअप देखिए, RSI 60 के ऊपर है, 200 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, 10 के ऊपर है। सुपर ट्रेंड यहाँ 10 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ आपकी एंट्री है, और यहाँ से लेकर के सुपर ट्रेंड आपको यहाँ सिग्नल दिया तो यहाँ भी 600-700 पॉइंट आपके बने, और यहाँ पे आपने एंट्री लिया तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। यहाँ पे संग संग आपको 1-2 दिन में एग्जिट सिग्नल मिल गया। लेकिन इस जगह पे अगर आप RSI पर नजर रखते तो फिर आप दोबारा एंट्री लेने की गलती नहीं करते। क्यों?
यहाँ पर RSI में डाइवर्जन नजर आ रहा है, और डाइवर्जन अगर नजर आ रहा है, यहाँ से प्राइस ये ऊपर गया लेकिन RSI नीचे ही है, तो वो बता रहा है कि भाई यहाँ पे एंट्री नहीं लेने का है। उसके बाद प्राइस में फॉल आया और प्राइस ने फिर यहाँ पे सिग्नल दिया, लेकिन RSI अपने स्विंग लेवल से नीचे है, तो इसको अवॉइड कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। आपको सिग्नल सारी चीज़ों को देख करके इंटरप्रेट करना है। RSI 60 के ऊपर, सुपर ट्रेंड 10 के ऊपर, 10-20 के ऊपर, और ये पूरा सेटअप 200 के ऊपर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जब भी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आता है, राइट टाइम पे आपको एंट्री मिलती है, राइट टाइम पे आपको एग्जिट मिलता है। इस जगह पे देखिए सुपर ट्रेंड 10 के नीचे है, और इवन 10 का मूविंग एवरेज भी नीचे है। यहाँ पे क्रॉस ओवर करके ऊपर गया, लेकिन सुपर ट्रेंड इसके नीचे है, इसलिए हमको यहाँ पे एंट्री नहीं लेने का है। RSI भी यहाँ पे 60 के नीचे चल रहा है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है इसको हमको अवॉइड करने का है। इस जगह पे मूवमेंट मिला, यहाँ पे हम राइट करेंगे, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा प्रोसेस स्ट्रांगली बेरिश हो गया, अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अपने को थोड़ा सा सावधानी रखने का। यहाँ 20 के ऊपर 10 गया, उसके ऊपर सुपर ट्रेंड गया, तो एंट्री यहाँ पर हम ले सकते हैं, लेकिन एज बिकॉज टोटल सेटअप 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए इसको अवॉइड कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमको नहीं पता है, ये भी हो सकता है 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वापस नीचे आ जाए, तो हमारा फिर खेल बिगड़ जाएगा। अब इस जगह देखिए मार्केट चॉपी है और कंसोलिडेशन में है, तो यहाँ पे RSI हमारा 60 लेवल से नीचे चल रहा है, नंबर 1। 10 और 20 एक दूसरे से इंटरमिंगल है, नंबर 2। नंबर 3, सुपर ट्रेंड यहाँ पर 10 के ऊपर नहीं गया है, कहीं भी नहीं गया है, तो यहाँ पे हमको फिर एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह से चॉपी मार्केट आपका अपने आप अवॉइड हो जाएगा। उसके बाद जब बुलिश मोमेंटम वापस आया, तो देखिए सेम सेटअप हमारा फिर से हो गया। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर 20, उसके ऊपर 10, सुपर ट्रेंड उसके ऊपर, और RSI 60 से ऊपर, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड हुआ। तो ये तो हमारा एंट्री एग्जिट सेटअप हो गया। अब उसके बाद में हमको चाहिए ऐसे स्टॉक की स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए हम लोग चार्ट इंक में जा सकते हैं, और चार्ट इंक में ये जो सेटअप है, ये सेटअप डाल करके स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, तो लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने बिगिनर्स के लिए और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए 2 कोर्सेज के सेगमेंट रखे हैं। एक तो जो बिगिनर्स फ्रेंडली है, और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, स्पेसिफिकली टू देयर नीड्स। 5-6 स्ट्रेटजीज जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वो स्ट्रेटजीज इसमें डिस्कस की जाती हैं। साथ में रूल्स, डूज, डोंट्स, ये सब बातें भी डिस्कस की जाती हैं, ताकि आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, कोर्स डिटेल लिख करके भेज सकते हैं, और या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सेशन जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, सीट्स लिमिटेड है, अपनी सीट जल्द से जल्द बुक कीजिए। सी यू इन द क्लास। इसके लिए हम लोग charting.com में आ गए, और यहाँ पर अब अपने हिसाब से हम लोग चार्ट स्क्रीनर बनाएंगे। तो स्क्रीनर क्रिएट करने के पहले देखिए यहाँ पे दिया है स्टॉक प्रोसेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट में हमको नहीं देखने का है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक रहते हैं जिनमें वॉल्यूम वगैरह कुछ रहता नहीं है। तो कैश पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे निफ्टी 200 या निफ्टी 500 से ज़्यादा ऊपर मत जाइए। यहाँ पे चलिए हम निफ्टी 500 सेलेक्ट कर लेगा, तो निफ्टी 500 के जितने स्टॉक्स है वही स्क्रीनिंग होंगे, बाकी के नहीं होंगे। तो ये क्राइटेरिया सेट हो गया। अब उसके बाद तो यहाँ पे देंगे ओपन, यानी कि कैंडल की ओपनिंग ही यहाँ पे दे देंगे ग्रेटर देन, तो डेली ओपन ग्रेटर देन EMA, और यहाँ पे डेली क्लोज 200 की जगह पे 20 की जगह पे 200 दे दीजिए। यानी कि कैंडल की ओपनिंग ही, क्लोज नहीं, ओपनिंग ही 200 के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया अपना है EMA 20 ग्रेटर देन EMA 200, इसको डुप्लीकेट कर देंगे, और EMA डेली क्लोज यहाँ पे 10 कर देंगे, ग्रेटर देन डेली EMA क्लोज 20। तो इसका मतलब हो गया कि कैंडल की ओपनिंग 200 के ऊपर होनी चाहिए, और डेली EMA 20 200 के ऊपर होना चाहिए, डेली EMA 10 20 के ऊपर होना चाहिए, और इसके साथ में क्लोज ग्रेटर देन EMA 10, यानी कि प्राइस का क्लोज जो है वो EMA 10 के ऊपर होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सुपर ट्रेंड पे। तो सुपर ट्रेंड 73 की जगह पे हम लोग 21 की सेटिंग लेंगे, 20, और इसको करेंगे 1। तो डेली सुपर ट्रेंड 21 क्रॉस्ड एबव यहाँ पे कर देंगे, ताकि जैसे ही प्राइस क्रॉस करे हमको पता लग जाए। क्रॉस्ड एबव EMA 20 की जगह पे 10, और यहाँ पे अगेन क्लोज देना पड़ेगा, क्लोज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड, डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली सुपर ट्रेंड 20 एंड 1। तो यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया समझ लीजिए कि प्राइस का ओपन 200 के ऊपर होना चाहिए, और डेली EMA 20 200 के ऊपर होना चाहिए, डेली EMA 10 20 के ऊपर होना चाहिए, डेली क्लोज 10 के ऊपर होना चाहिए, यानी 10 EMA के ऊपर होना चाहिए, और सुपर ट्रेंड
ये 10 को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, क्रॉस्ड एबव मैंने जस्ट क्रॉस करके ऊपर गया है। और यहाँ पे और बढ़िया हो तो ये डेली की जगह हम -1 कर दें, 1 डे एगो, ताकि ये पता रहे कि भैया एक दिन पहले ही हुआ है और आज हमारा सेटअप रेडी है। और डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली सुपर ट्रेंड 21। तो ऊपर का सारा क्राइटेरिया हो गया। अब हम यहाँ पे RSI का क्राइटेरिया लेंगे, तो टाइप करेंगे RSI और यहाँ पे करेंगे ग्रेटर देन नंबर और ये 20 की जगह पे 60। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और ये सारी क्राइटेरिया हमने दे दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ करेंगे रन स्कैन। तो रन स्कैन करने के बाद में आपके पास में स्टॉक्स की लिस्ट आएगी, 15-20 स्टॉक्स आएंगे। और देखिए मैं अभी आपको स्टॉक्स नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि स्टॉक्स के करंट चार्ट दिखाना मना है। इसको करने के बाद अब आपको खुद ही रन स्कैन करना है और खुद स्टॉक को देखने का है। स्टॉक चेक करने के बाद सब में लगभग ये क्राइटेरियाज मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखने का है कि जैसे ये कोई स्टॉक ऊपर था, ये नीचे आया और ये वापस ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ पे 10-20 का क्रॉस ओवर हुआ, सुपर ट्रेंड इसके ऊपर गया तो स्क्रीनर में आ जाएगा। लेकिन आपको ये देखने का है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस अगर इसके ऊपर गया तो रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है। वैसे केस में RSI को जरूर देखिएगा। RSI अगर यहाँ पे इस जगह पे था, उसके बाद नीचे आया और यहाँ पे फिर ऊपर गया है, लेकिन RSI का लेवल यहाँ पे नीचे है, तो इस बात की संभावना कम है कि ये इसको ब्रेक कर पाएगा। तो वैसे केस में आप जब तक सुपर ट्रेंड आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है तब तक बने रहिए, जैसे ही एग्जिट का सिग्नल देता है निकल जाइए। और या फिर अगर ये स्विंग लेवल्स बहुत नज़दीक हों, यानी कि जैसे ये स्विंग लेवल है, ये नीचे आया और ये ऊपर और यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं और ये लेवल काफ़ी नज़दीक है, तो वैसे कंडीशन में आप इसको अवॉइड कर दीजिए। जब इसको ब्रेकआउट दे दे तब एंट्री लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कैंडल बनी है और उसके बाद इस ढंग की बड़ी सी विक बन करके रिजेक्शन हुआ है, तो भी आप ऐसी कैंडलों को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद में ज़्यादातर चांसेस होता है कि इस तरह से नीचे की बेयरिश कैंडलें बनेंगी और आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो स्क्रीनिंग के बाद आप स्टॉक की एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करके फिर जब सब चीज़ ठीक ठाक मिले तो ऐसे स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एंट्री करना है तो आप खुद से स्टॉक को एनालाइज कीजिए और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।